वेलकम है जी असील बैठक में तमाम दोस्तों का। मैं तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। सब दोस्तों के कमेंट्स बड़े शौक से पढ़ता हूँ और मुमकिन नहीं होता कि सबके जवाब दे सकूँ, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पे भी मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम दोस्तों के जो है वो मैं सवालों के जवाब दूँ, अगर सवाल अच्छा है तो। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ही दिलचस्प है। हर टॉपिक ही देखे मरुबाजों का तो दिलचस्प ही होता है, लेकिन आज का जो टॉपिक है ये एक ऐसे पर्व है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये पर जो है ये सख्ती की अलामत है। इससे ऐसे मुर्गे बहुत ही सख्त होते हैं, इंतहाई सख्त मुर्गा उनको तस्वर किया जाता है। तो इस पर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और इस पर के बारे में ये कहा जाता है कि ये कुछ परिंदों का होता है, कुछ का नहीं होता। एक पर के नीचे होता है, दूसरे पर के नीचे नहीं होता। ठीक है जी, ठीक हो गया। तो देखिए, हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए, जो बात है वो है। ठीक है। तो इस पर को मैंने बड़े गौर से देखा, ढूंढा, ये कभी होता है कभी नहीं होता, कभी छुप जाता है कभी आ जाता है। तो ये कैसा पर है? तो इस पर को मुर्गबाजी में जो है वो डबल पर कहा जाता है कि डबल परी है। ठीक है। उसके मुर्गे के बगल के नीचे एक पर छोटा सा होता है, तकरीबन इस पेंसिल के जितना एक पर आ जाएगा, पर के नीचे। ठीक है। जहाँ ऊपर और अगली 10 परियां और सेंटर वाली परी होती है, उनके सेंटर से यानी कि अगली परियों के नीचे जो लड़ाई वाली परियां समझी जाती हैं, उनके नीचे ये पर आता है। ठीक है। अब इसको देखा, गौर किया, तो दोस्तों कभी कभी ये पर नीचे आ जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, और ये हर मुर्गे का होता है। लेकिन बाज मुर्गों का हाथ फेरने से या पर मारने से किसी वक्त नीचे आ जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, लेकिन ये होता हर मुर्गे के परों के ऊपर है। ऊपर और नीचे, आगे वाले 10 पल्ले, नीचे वाले पल्ले 10, और साझा पर। ठीक है। साझे पर से बिल्कुल आगे ये ऊपर होता है, जिस पर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसे एक ट्रेवल करने वाला पर भी कह सकते हैं। कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। कुछ परिंदों का ये होता हर एक परिंदे का है। ठीक है। होता हर एक परिंदे का है, लेकिन ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा दोस्त सवालात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई साहब, बात यह है कि क्या ये मुर्गे सख्त होते हैं जिनका ये एक एक्स्ट्रा पार नीचे लगा होता है? तो उस बात को क्लियर करना था। ये हर मुर्गे का होता है, ये हर मुर्गे का होता है, लेकिन कुछ मुर्गों का जो है वो ऊपर होता है, कुछ का नीचे हो जाता है, और उसको आप हाथ से ऊपर नीचे ट्रैवल करवा सकते हैं। आपका दिल करे तो उसको ऊपर कर दे, नीचे करना है तो नीचे कर दे। एक छोटा सा पार होता है, जितना कि मैंने आपको एक पेंसिल से बताया। ठीक है। बाकी ये बात है दोस्तों कि कोई काम भी वो मैंने एक वीडियो बनाई है एक छोटी सी, जिसमें वो पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो बात ये है कि मुर्गबाजी या कोई काम भी अगर आपने करना है ना, तो उसमें ये है कि पैसा जो है वो ज़रूरत, उससे इंसान अपनी ज़रूरत खरीद सकता है। ठीक है। और जो तहजीब होती है, उससे इंसान आरजू खरीद सकता है। अब तहजीब का क्या मतलब हुआ जी? तहजीब का मतलब हो गया अदब, तमीज़, एक सलीका, एक बुक को तरतीब देना, एक किताब को तरतीब दे के दुरुस्त करना, ठीक करना। इसको आप बोल सकते हैं ये तहजीब। ठीक हो गया। अब कुछ लोग हैं जो दोस्त लोग इस तहजीब का बात नहीं समझे। तो एक तरतीब से काम करना चाहिए। ठीक है। और अगर शौक है तो इसको एक तरतीब से करें। फर्स्ट जो है वो फड़क भी होनी चाहिए, वो भी समझनी चाहिए, ऊपर है नीचे है, ठीक है, कहाँ खेलता है ये बर्ड। और परों की तरतीब आपको पता होनी चाहिए, आगे 10 है पीछे 10 है इस बर्ड के। इससे मुर्गबाजी में क्या फर्क पड़ सकता है? अगर किसी के 10 पर हैं आगे, किसी के 10 हैं पीछे, या किसी के 9 आगे या 11, इन ऐसे पॉइंट से चले मुर्गा अच्छा है या नहीं है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि उस पॉइंट से आप अपनी ब्रीड को पहचान सकते हैं। ठीक है। उस पॉइंट से आप ब्रीड को पकड़ सकते हैं कि ये ब्रीड मेरे घर की है, या
आपके घर में कभी अंडे मिक्स हो गए मादियों के, तो उसमें से आप वो निकाल सकते हैं कि ये इसका है। इसलिए ये तरतीब, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अब मैंने ये बात की है कि ये ऐसी बातों को समझना इंतहाई ज़रूरी है कि कोई भी ये बात करे कि डबल परी है, ये देखिए आपका दोस्त है या नज़दीक है तो उसको आप ये बता सकते हैं कि ये हर मुर्गे में होता है, ठीक है, और तकरीब करीब एक साइज़ का ही होता है, लेकिन ये अगली 10 कलियों और पिछली 10 कलियों से छोटा होता है। 1.5 इंच कर लें, 2 इंच कर लें, बड़े पल्लों से ये छोटा होता है, अगली पिछली परियों से ये थोड़ा छोटा होता है। साझा पर अलग है, और साझे पर भी मैंने एक वीडियो बनानी है कि उसका वो उसमें क्या खास बात है कि वो अगले से भी नहीं मैच हो रहा और पिछले से भी वो मैच नहीं हो रहा, उसका क्या तरतीब आ रही है और कहाँ वो पर आ जाता है जो अगलों से मैच नहीं हो रहा, उसमें क्या स्पेशल बात आ जाती है कि उसके बाद वो साझा पर शुरू हो जाता है। ये बात भी उसमें मैं ऐड करूंगा, तो उसके लिए भी एक वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से आपने समझ लेना है कि साझा पर शुरू हो गया, यानी कि अगली 10 कलियां गिनने का तरीकाकार आ जाएगा। वरना आम बंदा उसको भी अगली 10 कलियों में ऐड करके 11 बना देगा, पीछे 12 बना देगा और एंड पे जो 3 छोटे छोटे पार हैं उनको भी बता देगा कि मैं ये इसके जी को 25-26 कलियां हो गई हैं टोटली, ठीक है। तो वो नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तहजीब के साथ एक किताब को तरतीब दे के दुरुस्त करना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके बड़े काम आने वाली है जो मैं आपको भी दिखाने लगा हूँ दोस्तों। इस वीडियो में आप देखें कि किस तरह जो है वो परों का है। इसमें मैंने काउंटिंग करके भी आपको दिखाई है, परों की काउंटिंग भी होगी, अगले 10 कलियां, पिछली 10 कलियां, साझा पर, और जो पर ऊपर नीचे ट्रैवल करता है वो पर आप देखें। ये इस पर की मैं बात कर रहा था, ये वाला पर दोस्तों ये ट्रैवल करता है, ये कभी ऊपर आ जाता है कभी नीचे आ जाता है। तो ये अब इसको नीचे कर लेते हैं, नीचे दिखाएं। ये नीचे आ गया, इसको माना जाता है कि ये मुर्गे बड़े कारीबाज हैं, ये अब ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये हर बर्ड में होता है, किसी का नीचे आ गया तो उन्होंने कहना है ये दिखा कि जी ये बड़ा सख्त बर्ड, लेकिन ये हर देसी का भी होगा, असील का भी होगा। अब काउंटिंग करके मैं आपको बता देता हूँ, काउंटिंग करते हैं इसकी, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये इसका साझा पर है, ठीक है। 10वां आपको इधर नीचे दिखाएं, 10वां ये गोल निकाला हुआ इसने, ये 10वां इसने गोल निकाला हुआ, ये इसका साझा पार हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ से ये साझा पार हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ तक ये वाइटनिंग आ रही है, पता चल रहा है ये पर में काउंट नहीं होगा, कली में काउंट नहीं होगा, ठीक है जी। इसके 21 पार हो गए, लेकिन बात जिस पे हो रही थी वो इस पार की हो रही थी, इस पार की। तो ये ट्रैवल करता रहता है, कभी ऊपर आ जाता है कभी नीचे आ जाता है, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है जी। तो दोस्तों अब आपने देखा इसमें कि इसका एक पर जो था वो ऊपर था, उसके बाद मैंने काउंटिंग करके भी इसकी आपको दिखाई है कि ये यहाँ ये अगले 10 पर हैं, पिछले 10 पर हैं। इसकी पिछली दस्ती में ऐसे कलर थे जो कि आप लास्ट 10 आपने ये पूरे किए हैं तो आपको समझ आ गई कि हाँ अब इसके यहाँ पे ये 10 पर ख़त्म हो गए हैं। पीछे 2-3 पर होते हैं छोटे, लेकिन वो छोटे हो जाते हैं बहुत पर, ठीक है, वो इन परों में काउंट नहीं होते भाई, ठीक है। साझे पर को जो इन दोनों के दरमियान होता है, ऊपर और नीचे वाली दस्ती के दरमियान में आ जाता है, इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ये कुछ ना कुछ काफ़ी हद तक जो रंग रखता है ये पिछली दस्ती वाली रखता है, ठीक है। अगली दस्ती वाला जो पर है वो उसका रंग ज़्यादातर अलग होगा और इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। इसमें एक टिप मैं वीडियो में आपको बताऊंगा जिसको आप आसानी से देख के जज कर सकोगे कि ये साझा पर है या पिछला पर है, अगला पर नहीं है। अगले पर और पिछले पर में फ़र्क होता है, ये जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कोई आपको मुर्गे का पर दे कि भाई ये मुर्गे का अगली दस्ती का पर है या पिछली दस्ती का पर है, तो इसकी पहचान
इसकी भी तहजीब होनी चाहिए, सलीका होना चाहिए, आप उसको तरतीब से रख सकें। ठीक है। बाकी देखें कि जो बंदा मोहब्बत में बेवकूफ़ नहीं बन सकता, वो बंदा मोहब्बत नहीं कर सकता, और जो बंदा नुकसान नहीं उठाता वो फ़ायदा हासिल करने के काबिल भी नहीं बनता। नुकसान जो होते हैं वो इंसान को फ़ायदा हासिल करने में मदद देते हैं और इतनी जान बना देते हैं कि वो फ़ायदा हासिल कर लेता है। और पर कैसे होने चाहिए? पर बिल्कुल बारीक होने चाहिए। जो मुर्गे का शोल्डर है ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हम इसको मलते हैं ग्लव्स डाल के परों को, तो बिल्कुल अच्छे मुर्गे के हैं वो बिल्कुल पेपर की तरह होंगे, सॉफ्ट बारीक होंगे। ये याद रखें, हमेशा अच्छे मुर्गे के सॉफ्ट और बारीक पर होंगे। और फिर उसके जो कांटा है, पर का कील है, कांटा है, जहाँ पर जोड़ होता है, जहाँ पे मुर्गे का साइज नापा जाता है, वो कील या कांटा उसके ऊपर नीचे आप हाथ रखें तो वो आपको चुभना चाहिए। वो नीचे से आपको, जैसे ये पेंसिल है ऐसे करके ये चुभना चाहिए। ऊपर नीचे से इस तरह उसको हाथ रखेंगे तो वो लगना चाहिए, आपको चुभना चाहिए। अगर वो इस तरह गोलाई शेप में आ गया तो वो अच्छा नहीं है। जिसके ऊपर भी कांटा हो, नजर आए और चुभे, बाज मुर्गे के परों के नीचे, लेकिन वो बारीक हो और कील की तरह आपको चुभे नीचे से, वो अच्छा होता है। और ये जो जगह मुर्गे की होगी परी खोल ली, और ये जो उसकी शोल्डर के साथ होती है, इसको आप थोड़ा सा खींचेंगे तो ये जगह उसकी बिल्कुल लास्ट की तरह होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक। और एक मैं बात आपको बता दूं कि जिस मुर्गे के आप पल्ले की मालिश करेंगे, मलेंगे, तो मुर्गा जो होता है वो, उसको पंजाबी में कहते हैं कि दबाना या घुटना नहीं होता, उसको मलना होता है। मुर्गे को हमेशा मला जाता है, उसको घुटना नहीं होता ऐसे ऐसे करके। ये गलत है तरीकाकार, ये कोई तरीकाकार नहीं है। आप उसको मलेंगे, मालिश करेंगे उसकी, इस तरह मलेंगे, क्योंकि घुटना तो देखे ना जी इस तरह दबाना होता है, और मालिश जो है वो इस तरह है। मुर्गे की हमेशा मलना होता है, मालिश होती है। ठीक है, घुटना वो इस तरह नहीं कर रहा। इस तरह करेंगे तो वो खराब होगा मुर्गा, ठीक होने की बजाय वो खराब होगा। आप नहीं कर सकते तो मत करें। इसलिए बहुत सारे दोस्त लोग पूछते हैं तो उनको अक्सर मैं ये कहता हूँ कि आप मुर्गे को मत छेड़ें, वो खराब हो जाएगा मुर्गा। और ये भी मैं अक्सर बताता हूँ कि एक साइड पे आपने ज्यादा मल दिया, दूसरी साइड पे आपने कम उसकी मालिश की, एक साइड पे ज्यादा, तो मुर्गा झोल खाने लग जाएगा। हत्ता कि आप उसकी थाई भी एक अगर ज्यादा मलना शुरू कर देंगे ना, कि बार बार उसको एक ही जगह पे, अमूमन बच्चों का मुर्गा होता है, अनबैलेंस बच्चों का और अनाड़ी बंदे का होता है। क्यों? वो मुर्गे को हाथ में पकड़ते हैं, ऊपर से हाथ फेरा, वो उसकी मुर्गे की अपने लेफ्ट हैंड से मुर्गे की लेफ्ट थाई को मलते रहते हैं, राइट तो उनका चलता नहीं। और अक्सर ये इसी वजह से अनबैलेंस होता है। एक साइड पे वो मलने से, मालिश करने से उसका साइज में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि फैट वहां पे बर्न हो जाता है। मालिश इसीलिए की जाती है कि फैट बर्न हो। ठीक है, तो ये, और उसकी डोरें होती हैं वो सीधे करने के लिए होती है, उनको पावरफुल बनाना होता है। मुर्गे की यहाँ से जो मालिश करते हैं या इस तरह करते हैं, वो भी मैं मुकम्मल आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इनकी डोरें होती हैं, कैसे होती हैं, उसका भी तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल मैं आपको ये एक तरतीब समझा रहा हूँ कि ये तरतीब है। और इस शौक में इंसान का जो है ना, वो हाथ ग्रिप नहीं है इंसान की, ये मैं आपको बता दूं। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे कि वो नीचे वाला पर, ये जो मैंने आपको बताया, नीचे वाला पर देखते हैं, कहते हैं जी एक साइड पे है, राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे नहीं है। ठीक है, वो ऊपर होता है, इस तरीके से ये ट्रैवल करता रहता है ऊपर नीचे। फड़क के दौरान भी ये गायब हो सकता है। आप फड़क करवाएंगे, पहले तो था फड़क से, फड़क करवाई तो वो है ही नहीं, वो ऊपर चला गया। ठीक है, हो सकता है फड़क के बाद हो ही नहीं और फड़क करवाए उसके बाद वो नजर आने लग जाए। तो ये ऊपर नीचे ट्रैवल करता रहता है। पर इस पर को आपने कभी भी इन परियों में मत काउंट करें नीचे दे के। हाँ, एक्स्ट्रा पर है कोई तो वो आप कर सकते हैं। कुछ मुर्गों के होते हैं पर ऐसे नीचे भी, जिनकी
12-13 कलियां आ जाती हैं, कुछ मुर्गों के होते हैं इसके अलावा एक्स्ट्रा भी। तो ये इस पर को आपने हमेशा जो है वो छोड़ देना है। इस पर को हमेशा कोशिश करें कि छोड़ दें, कंफर्म, बल्कि कोशिश भी नहीं, कंफर्म। लेकिन इसको ये कोशिश करेंगे ये आपकी नज़र में रहे, ये जो पर ट्रैवल करता है। तो बाकी कुछ मुर्गबाजी में सबसे अहम बात जो है, देखिए बैठक लग जाती है एक छोटी सी। तो इसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों के सवालात के जो है वो जवाबात यहाँ पर हो जाएं, क्योंकि जो कमेंट्स करते हैं दोस्त उनके रिलेटेड भी यहाँ पे फिर मैं बात करता हूँ। क्योंकि ये तो जो बात थी, आज बैठक लगाई, हफ्ते में 1-2 बार ये चांस मिलता है। तो ये मैं आपको कंफर्म बता दूं कि जब भी आप मुर्गे की पर मलेंगे तो उसके 30-30 हाथ, पहले भी मैंने बताया अब भी बता रहा हूँ कि मुर्गे को मालिश के 30-30 हाथ लगाने चाहिए। इससे ऊपर मुर्गा ख़राब होता है, इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो मुर्गा ख़राब होगा आपका। आप उस तरीके से, फिर कुछ लोग ये बता रहे हैं कि बाजरा जो था उसकी एक लिमिट आपने बताई थी, वो मैंने वो मुर्गा उस मुर्गे की बताई थी जिसको आपने हाथ में करना है, यानी कि आपने उसको कसना है, तैयार करना है। वो हर मुर्गे के लिए नहीं है कि आप उसको, कोई मुर्गा ऐसा भी होगा जो आप बाहर से ख़रीद के लाए हैं, उसने अभी तक बाजरा खाया ही नहीं है, उसको एक बार प्रॉपर बाजरे की भराई करें, उसका वजूद बाजरे से कायम करेगा मुर्गा। ये हमेशा याद रखें, जो जिसम मुर्गा बाजरे से बनाता है, जो कायम करता है वो बाजरे से ही बनाता है। आप बाहर से मुर्गा लेके आएंगे खुला, ठीक है, पट्ठा एक लेके आते हैं, उसका वज़न होता है 3 kg। लेकिन बाजरे से जब आप उसको बाजरा डालना शुरू कर देंगे तो वो यकदम नीचे डाउन होके तो 2600 पे आ सकता है, 2700 पे आ सकता है। आप परेशान हो जाएंगे, आप फिर उसको अंडा, आप कहेंगे जी इसको सोकड़ा लग गया, ये लग गया, वो लग गया। ये कुछ भी नहीं लगता उसको। बाजरे में वो अपना वजूद बनाता है, कायम करता है। एक बार वहाँ पे ठहर जाता है उस वेट पे 2600-2700 पे आके फिर वो ठहर जाएगा मुर्गा, ठीक है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस बाजरे से उसको वो लगना शुरू हो जाएगा और वो वेट गेन करेगा आहिस्ता आहिस्ता, उसको और कोई नुस्खे देने की ज़रूरत नहीं। फिर अगर वो 2600 से 27.5-28 पे आता है तो वो फड़क भी करेगा और कमाल का रिजल्ट आपको देगा, ये बात है। और ज़्यादातर इस सीज़न में इतने मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पे, वॉइस भी टाइप हुए कि भाई मुर्गे नहीं फड़क रहे, इतने पैसा लगा दिया, इतना कुछ कर लिया और मुर्गा नहीं काम कर रहा, ठीक है। जिन मुर्गों ने देखे पहले फड़क शुरू कर ली थी महीना 2 महीने पहले, वो तो अब फड़केंगे, या उनका नेचुरली वेट उस जगह पर आ गया तो वो शुरू कर देंगे। लेकिन अभी जो सीज़न चल रहा है, हमारा जो मौसम है, इसमें 15 फरवरी के बाद, 15 फरवरी के बाद मुर्गे फड़क के लिए रेडी होंगे, इससे पहले नहीं है। जो मुर्गे अंदर बंद हैं, हाँ आप उनको कुरीच में कहें तो उन्होंने ना कोई नहीं करनी, जो अच्छा है वो अच्छी फड़क भी दे जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो अच्छा है वो अच्छा है, जो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन जो अच्छा नहीं है उसको अच्छा करना उस्तादी है। जो अच्छा नहीं है, देखिए जो अच्छा है वो तो है ही अच्छा, उसको तो ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है इतनी एक्स्ट्रा, और ना ही उसको कुछ करने की ज़रूरत है। अगर इंसान है तो उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अच्छा नहीं है, ट्रेनर तो वो है बेस्ट ट्रेनर जो अच्छा नहीं है उसको अच्छा करे, ठीक है। मैं आपको जिम का बताता हूँ कि आप जिम में लड़के जाते हैं, 100 लड़के हैं, एक लड़का ऐसा होगा जिसकी नेचुरली बॉडी होगी, जिसका नेचुरली सब कुछ अच्छा होगा, वो जो खाएगा उसको लगेगा, उसको सब देखेंगे, वो सबसे एक अलग नजर आएगा, ठीक है। और उसको एक्सरसाइज का भी ढंग नहीं आएगा आता, और उसको खुराक का भी ढंग नहीं आता, लेकिन फिर भी वो वेट भी सबसे अच्छा उठाएगा, बेस्ट उठाएगा, और उसका शरीर भी सबसे बेस्ट होगा। ये 100% बात है। क्योंकि अब तो बहुत सारे ट्रेनर आ गए ना, तो पहले एक आध लड़का जिम में ऐसा होता था, नेचुरली गॉड गिफ्टेड होता था, नेचुरली उसकी बॉडी, ठीक है। हमारे पास एक जिम में जाते थे, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 97-98 की। तो एक लड़का पठान आया, तो उसको कोई डाइट का पता नहीं था,
कोई इतना ख़ास एक्सरसाइज का पता नहीं था। उसने 20 दिन गेम लगाई और वो उस वक़्त जो लड़के जिम में थे उन सब से अच्छी बॉडी बना। और वो काम क्या करता था, वो मट्टी का काम करता था। ट्रैक्टर ट्राली उसने रखा था और मट्टी आगे पीछे वो सप्लाई करता था और वो खुद ही उतारता था, खुद ही ऊपर भरता था। ठीक है, तो उसकी बॉडी बिल्कुल लाइक रैम्बो बन गई। ठीक है जी। तो अब सारे लड़के और वो उसके जीन्स में ऐसा था। अब एक और लड़का मैं आपको बताता हूँ, ये मैं ट्रेनिंग मुर्गे की। अब जो अच्छा है वो तो अच्छा है, अगर उसको कोई ट्रेनर मिल जाता वो तो मिस्टर पाकिस्तान का या मिस्टर यूनिवर्स का मुकाबला लड़का लड़ सकता था। लेकिन जो लड़के डल है उनको फिर क्या करना है, उनको बनाने के लिए ट्रेनर की जरूरत है। जो मुर्गे डल हैं उनसे आप काम लेंगे तो वो बंदा ट्रेनर है। मुर्गा फड़का नहीं है, बेहतर नहीं फड़का, उसको 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर उससे रिजल्ट अगर ना ले तो वो फिर अच्छा ट्रेनर नहीं है। बशर्ते कि मुर्गे भी अभी मोटे हैं, जान भी उनकी सही है, लेकिन इसके बावजूद दाना भी वो खा रहे हैं, बादाम भी वो खा रहे हैं, अंडे भी वो खा रहे हैं, सलाजीते भी वो खा रहे हैं, मल्टीविटामिन भी वो खा रहे हैं, इंट्राप डी भी ले रहे हैं। ठीक है, मैथोकोबाल भी वो ले रहे हैं, कैल्शियम भी वो ले रहे हैं। ठीक है, वो फड़क नहीं रहे। क्यों? उनकी नस्ल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें से गेम निकालनी पड़ती है। उनमें से ऐसे ऐसे परिंदे होते हैं जिनकी गेम निकल आए तो फिर वो जो बेस्ट है उनको भी, वो एक बार उस चीज पे चढ़ जाएं तो फिर उन बेस्ट को भी पीछे छोड़ जाएंगे। और ये मैंने एक लम्हे में बदलते गेम देखी है, 5 मिनट में मैंने गेम बदलते देखी है। कई बार ऐसा हुआ कि हमने गेम देखी 5 मिनट, 5 मिनट गेम देखी, तो फिर 10-15 मिनट रेस्ट करा के फिर उसकी गेम दोबारा जब देखी तो वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट थी। ठीक है, उनसे बिल्कुल हट के थी। तो अभी जो गेम का बेस्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, ये 15 फरवरी के बाद और मार्च में यकदम मुर्गे अपनी गेम चेंज कर लेंगे, क्योंकि अभी इनमें, इनके परों में ब्लड और पानी मिक्स हुआ है। किसी का पर टूट जाए बर्ड का तो उसको आप देखेंगे निचोड़ के उसमें से खून और पानी निकलेगा। वो इतना भारी वो बैग्स लेके वो ये काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसमें यह है कि इंसान अगर कोई बर्ड अच्छी गेम करे इंसान के मर्जी के मुताबिक, तो एक अजीब सी इर्द गिर्द माहौल बन जाता है और खुशबू सी फैल जाती है, सारी फिजा महक जाती है। बंदा कहता है वाह जी वाह, ये मैंने रखा था, मुझे पता था आज ये फड़केगा। अगर ये नहीं तो फिर इंसान कहता है यार मैं तो फिट होके गल की थी कि यार अच्छा नहीं। ये इस शौक का हिस्सा है, ये इसमें मुर्गबाजी का जो है ये शौक है, ये इसका हिस्सा है। इसमें से आपने परेशान नहीं होना। और ये पर भी जो है कभी आप देखेंगे है कभी है नहीं है, तो ये क्या मसला है यार। ठीक है, तो इस की समझने के लिए ये जब धोखा देता है तो इसके लिए मैं एक बात कहूंगा कि तेरे इश्क में, ये शेर आज का जी, कि तेरे इश्क में मिलावट है इत्र और शराब की। इत्र, अत्तर मतलब परफ्यूम, इत्र, कि तेरे इश्क में मिलावट है इत्र और शराब की, कभी हम महक जाते हैं कभी हम बहक जाते हैं। ठीक, तो ये कभी आप इस शौक में महक जाएंगे तो कभी आप बहक जाएंगे। ठीक है, यूं भी मैंने देखा है कि 3-4 मिनट में मुर्गे ने कांटेबाजी कर दी, और ये भी मैंने देखा कि 3 पानी लड़ गया तो उसने कहा भाई आज तो वो बात ही नहीं, पहले वाली बात, आप गलत फहमी में। तो ये हो जाता है, ये चलता रहता है इस खेल में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि इस मुर्गबाजी में ज़रूरी बात है ना, जो मैं करने लगा हूँ, जिसको मैं कहता हूँ कि एक की है मुर्गबाजी की, वो की ये है कि आप एक बर्ड देखते हैं, एक बर्ड देखते हैं असील, उसको आप, वो 10 माह का है, साल का है, आप उसको देख के एक आइडिया लगा लेते हैं कि इसका वजन 2700 ग्राम होगा। उठा के उसको फड़का के भी
या वैसे उसको सामने देख के भी आप एक वेट उसका जान लेते हैं कि इस वेट में ये लड़ सकता है। हाँ, अगर ये वेट इसका ये होना चाहिए और वो जो बंदा रखेगा उसमें वो काम करे, उस पे वो काम करे, ठीक है। और वेट को हमेशा डाउन करके लाना है, अप करके नहीं लाना। हाँ, एक मुर्गा है कमजोर, सोकड़ा पड़ा हुआ है, बीमार हुआ है, वो इस जुमरे में ही नहीं आता। एक मुर्गा हेल्दी है, सेहतमंद है, उसको बंदे ने देखा है, ठीक है, तो उसको देख के अंदाजा हो कर लेना चाहिए कि ये 3 kg का है, मैं इसको 2800 करूंगा, 28.5 करूंगा, 29 में ये बेस्ट हो जाएगा। एक दूसरी बात कि सबसे बड़ी मुर्गे में ये बात होती है कि देखें आप मुर्गा तो वो 3 किलो का नजर आया, 3 kg का मुर्गा नजर आए। आपने अगर उसकी वीडियो बना के भेजते हैं आगे पीछे या देखते हैं वो 3 kg का नजर आए, लेकिन आप उसको कांटे पे तोलते हैं तो वो 2400 ग्राम निकलता है, 2300 ग्राम निकलता है। ये क्वालिटी होती है बर्ड में, और उसका मोर अभी मुनासिब हो, ये नहीं कि बोतल हो पूरा उसका शरीर बना हुआ। तो क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन चल रहा है, जितने भी सीरियस शौकीन हैं वो वेट कैटेगरी लाजमी रखते हैं। जब तक आप वेट कैटेगरी नहीं रखेंगे आप सीरियस मुर्गबाजी से दूर है। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम हुए ना हुए ये बात सामने आ जानी आपके, ठीक है, ये बात आपके सामने आ जानी है। इसी वजह से मैं आगे भी ये बात कर चुका हूं कि कराटे या कांगफू या कोई गेम है, बॉक्सिंग है, बॉडी बिल्डिंग है, कोई गेम भी है, उसमें वेट कैटेगरी जो है वो लाजमी रखी जाती है, ठीक है। तो उस वेट में फिर कंपटीशन लड़ना पड़ता है, ठीक है। आप बॉडी बिल्डर भी अभी सर्च मार के आप देख लीजिएगा, यूट्यूब आपके पास मौजूद है, आप 65 कैटेगरी का बॉडी बिल्डर देखिएगा, 65 कैटेगरी का, ठीक है। तो उसके मसल्स, थाइज, सारा कुछ आप देखेंगे तो आप उसको जज नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे यार ये तो कोई 100 kg का, इसका तो बाइसेप इतना और इसकी थाइज इतनी। और कोई आम बंदा जो है वो 65, उसकी शर्ट उतार के देख लीजिएगा कि उसकी क्या हालत है, वो सुक्का सड़ा होगा। फैट अंदर होना ये एक अलग बात है, चाहे उसके अंदर फैट होगा। एक बंदे का वेट 65 भी है ना, वो सूखा सड़ा लग रहा है, लेकिन उसके अंदर सारा फैट है और कुछ हड्डियां हैं, उसकी कोई बॉडी नहीं होनी। 65 का बंदा बिल्कुल दुबला पतला होगा, ठीक है, अगर उसकी हाइट ठीक है, बड़ी है तो। लेकिन आप बॉडी बिल्डर 80 kg का आप देखेंगे तो आप कानों को हाथ लगाएंगे कि यार ये तो 120 kg का आ गया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कंपटीशन में लड़ना होता है, उन्होंने आम इधर गली मोहल्ले में कमीजें नहीं उतारनी होती, उन्होंने पाकिस्तान, इंडिया और वर्ल्ड के बेस्ट बॉडी बिल्डर्स में उन्होंने कपड़े उतारने होते हैं, सिर्फ निक्कर डालनी होती है, वो वहां कंपटीशन उन्होंने करना होता है। या कोई वेट उठाता है, ठीक है, कोई 60 kg में वेट लिफ्टर आ जाता है, ठीक है, तो वो इतना वेट उठाएगा कि हैरान कर देगा आपको, क्योंकि उसने यहाँ के किसी 120 kg के पहलवान के मुकाबले में नहीं वेट उठाना, उसने 60 के कैटेगरी में वेट उठाना है। तो ये वेट कैटेगरी जो है ये लाजमी इस मुर्गबाजी का जुज है। ये साथ साथ बहुत सारे दोस्तों की बातें हैं, कमेंट्स हैं, जिनको मैं ये कवर करते जा रहा हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मुर्गे को बेहतर करने के लिए दिन के टाइम आप कोई फ्रूट जो है वो ऐड कर सकते हैं इस दाने के साथ भी, जो उसको मुनासिब आप दाना दे रहे हैं उसके साथ थोड़ा बहुत फ्रूट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स जो है ज़्यादातर अक्सरियत वो उतना वेट गेन नहीं कर सकते। और इसके लिए मैं एक बेस्ट चीज़ अंजीर बताता हूँ कि रात को आप भिगो दें, वो फाइबर है, ठीक है, उसमें फाइबर मौजूद है, मुर्गे का गट सिस्टम बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी कि बीट मुर्गा ठीक करता रहेगा, और उसकी ब्लड सर्कुलेशन और जॉइंट पेन पे भी ये बहुत अच्छी होती है, ठीक है। एक अंजीर बड़े साइज की रात को भिगो दें, सुबह मुर्गे को दे दें, अगर वो खा ले तो ठीक है, नहीं तो उसको दे दें, लेकिन मुर्गे ये शौक से खा लेते हैं। अगर आप छोटा टुकड़ा करेंगे उसके तो वो आराम से खा देगा। रात को आप उसको, ठंड का मौसम है, हल्के से गर्म पानी में थोड़ा सा साफ करके फिर थोड़े से गर्म पानी में उसको डाल दें, नीम गर्म पानी, और सुबह जो है वो मुर्गे को दे दें, निहार मुंह मुर्गे को फर्स्ट वो दे दें। उसके बाद देखें कि मुर्गे का हाजमा कितना बेस्ट हो गया, कितना दुरुस्त हो गया, ठीक है। तो ये आज
डबल परी का जो किस्सा था ये आपके लिए लाया था मैं। उम्मीद है दोस्तों को पसंद आया होगा। ठीक हो गया जी। ये अक्सर नीचे आ जाता है, ये ट्रैवल करता रहता है पर, लेकिन कुछ मुर्गों के पर इसके अलावा भी होते हैं, वो भी नीचे आ जाते हैं, लेकिन वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं और उसको पर में ही फिर काउंट कर सकते हैं। ये इसकी परी एक नीचे आ गई है, लेकिन ये पर इनसे काफ़ी अलग होता है और इसको ऊपर करेंगे ऊपर, लेकिन जो मुर्गे का नीचे आ गया पर वो इन परियों में काउंट होगा, और उसको ऊपर भी आप करेंगे तो वो ऊपर नहीं चढ़ेगा, वो पर नीचे ही रहेगा। ये पर जो है ये पर ट्रैवल करता रहता है, ऊपर नीचे आता रहता है। कुछ लोग सेल भी करते हैं कि यार ये बता देते हैं कि ये डबल परी वाला मुर्गा बड़ा खतरनाक होता है और वो नीचे करके दिखा देते हैं जी, ये देखें जी इसकी डबल परी बड़ा खतरनाक होगा, और वो होता सिमटी है। उसको जो मर्जी कर लो, उसने अपनी जगह सेल ना खोली। ठीक है। तो बाकी मुकम्मल एक तरतीब से चलने के लिए मैंने एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। वो जिस दोस्त ने भी ऐड होना है, मैंने आपको पहले बताया था कि 0345 596 1977 पे सिर्फ टाइप कर देगा तो कि मैं ऐड होना चाहता हूँ, तो फिर उसको मुकम्मल आ जाएगा, रिटन या वॉइस आ जाएगी या रिटन आ जाएगा कि आप ये तरीका कार करेंगे तो आप इस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। क्योंकि 200-300 से ज़्यादा दोस्त हैं जो रिलेटेड हैं, तो सबको मैं ये सवालात के जवाब नहीं दे सकता। और वो व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ मुर्गबाजी की जो उसमें मैं वीडियोस बनाऊंगा वो उसके लिए होगा। इसके बदले ये नहीं कि आप किसी वक्त भी कोई बात करेंगे तो मैं उसका आपको जवाब देने के लिए पाबंद हूँ। ये बात भी मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि सब दोस्तों को जवाब दिया जाए या उसके रिलेटेड फिर आगे वीडियो बनाई जाए, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि बंदा शौक में कितना इन है, और इसमें लिमिटेड बंदे होंगे, और जो सीरियस बंदा है गेम बर्ड जिसके पास है ये उस बंदे के लिए। ठीक है। बाकी कोई वैसा बंदा शौकिया ऐड होना चाहता है तो वो ऐड हो सकता है, लेकिन इसमें टोटल होगा कि मुर्गे का वेट किस तरह बढ़ाना है, किस तरह कसना है, किस तरह उसको मालिश करनी है, क्या क्या उसको डाइट देनी है, क्या क्या सप्लीमेंटेशन करनी है, खुराक किस तरह बनानी है, किस तरह देनी है, किस तरह बेड पे बाजियां देनी है, किस तरह चलाना है। ठीक है। बाकी ये है कि सब कुछ उसमें ख्याल रखा जाएगा। जैसा यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन होती है, एक हद होती है, परिंदे के साथ कोई जुल्म ज़्यादती या ये वो चीज़ बिल्कुल उसमें नहीं होगी। ठीक है। तो लेकिन आपको उसमें बहुत सारी इससे अलग हट के एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी मज़ीद सीखने की, ये मेरा आपसे वादा है। बाकी उसकी पर मंथ जो है वह 1000 रुपीज़ चार्जेस रखे थे। उसके लिए कोई ना कोई बंदा रखना पड़ेगा जो सबको ऐड करेगा, ये तरतीब मुझे बना के देगा, फिर वीडियो एडिटिंग होगी, और फिर मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा मुर्गबाजी के हवाले से उसमें ओपन बंदा मुर्गबाजी के हवाले से बात कर सकता है। यानी कि एक तरीक़ाकार होगा जो सीखने वाले लोग हैं उनके लिए ज़्यादा टच रहने के लिए होगा। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब के साथ मैं मुसलसल चलता रहूँगा इसी तरह। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन जगह है, और ये यहाँ पर मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि इसी तरह अच्छी वीडियो डालता रहूँ जो कि देखने वाले के लिए एक लेसन हो, एक नॉलेज हो। ठीक है। यहाँ से वो कोई सीख सके। और हमेशा कोई भी कंटेंट बनाता हूँ तो उस पर पहले बड़ी सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं, वरना मैं भी ये कह सकता था कि ये राज है, ये डबल परी है, ये मुर्गा बड़ा सख्त होता है। नहीं, हमेशा मुर्गबाज अगर अच्छा आपने बनना है तो मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि मुंह में और बगल में सच रखें। मुंह में और बगल में, मुंह में ज़बान है और बगल में मुर्गा है। ठीक है। सच रखें तो फिर जो होता है हो जाए। जो भी होता है ना, जो पहाड़ किसी ने गिराना है वो गिरा दे भाई। ठीक है। वो फिर डरने वाली बात नहीं है। मुंह में सच और बगल में सच। तो बाकी बोलते चालते आगे पीछे कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं आपसे माजरत करूँगा, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि इंसान देखिए ख़ता का पुतला है। लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करता हूँ कि जिस बात को मैं छेड़ने लगा हूँ उसको मैं
बिल्कुल सही तरीके से बता सकूं, अपने देखने वाले, अपने चाहने वाले दोस्तों तक पहुंचा सकूं। अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। फिलहाल सिविल कैडेट को इजाज़त दें। रब राखा जी।